अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, रैबर एकेडमी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है, खुशामदीद है। बच्चों, 9th क्लास का हमारा ये चैप्टर शुरू है अभी, निस्बत और तनासुब। तो चलिए उसमें 4.1 देखते हैं। सबसे पहले निस्बत आपको पता होना चाहिए। अब निस्बत क्या है वो पहले मैं बता दूं। देखिए, निस्बत जैसे आप अगर घर में आपके मम्मी वगैरह चाय बनाते होंगे तो चाय के लिए कुछ इस्तेमाल करते हैं, जैसे शक्कर। अगर 3 चम्मच शक्कर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 चम्मच जो है वो चाय इस्तेमाल की जाएंगी। इसका मतलब यहां पर जो निस्बत हो गई वो हो गई 3:1। यहां जो निस्बत हो गई वो हो गई 3:1, यानी 3 अगर चम्मच शक्कर लगती है तो 1 चम्मच चाय की पत्ती यहां पर इस्तेमाल होती है। इसको हम कह सकते हैं कि ये निस्बत है। ठीक है, इतनी निस्बत में यानी यहां पर जो है वो चाय बनाने के लिए शक्कर और चाय में ये निस्बत है, तो इसको निस्बत कहते हैं। अब फर्ज कीजिए एक गाड़ी जो है, थोड़ा बेसिक में समझा दूं ताकि आपको निस्बत तनासुब जो सबक पढ़ रहे हैं आप, तो वो भी आपको आना चाहिए कि एक्चुअल में ये है क्या निस्बत और तनासुब। अब ये 2 तरह के होते हैं, एक तो मुस्तकीम होता है और एक माकूस होता है। मुस्तकीम, ठीक है, एक मुस्तकीम होता है और एक माकूस होता है। अब ये मुस्तकीम क्या और माकूस क्या, ये हम थोड़ा यहां पर देखते हैं। मुस्तकीम क्या तनासुब क्या और माकूस तनासुब क्या। फर्ज कीजिए 5 पेन ये जो है 10 रुपए की आ रही है, ये रुपये है और पेन की तादाद है। 5 पेन 10 रुपए की आ रही है, तो आप मुझे बताइए 10 पेन कितने की आएगी। तो आप बोलेंगे सर 10 पेन 20 रुपए की आएगी। सही है। तो आप यहां पर देखेंगे कि अगर पेन की तादाद बढ़ रही है तो पैसे भी बढ़ रहे हैं। पेन की तादाद अगर ज्यादा होती है तो अमाउंट भी ज्यादा होता है, पैसे भी ज्यादा लगते हैं। इसको कहते हैं मुस्तकीम तगय्युर। मतलब एक अज्जा की अगर तादाद बढ़ती है तो दूसरी भी यहां पर बढ़ेगी। अगर एक कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। बात समझ में आ रहा। दोनों में उतना ही फर्क नजर आएगा हमको। यहां पर अगर मैं यहां पर 3 पेन लेता हूं तो 6 रुपए की आएगी। इसका मतलब पहले 10 रुपए की 5 पेन थी, पेन की तादाद को मैंने कम किया तो पैसे भी कम लगेंगे। बात समझ में आ रही। तो ये जो है मुस्तकीम तगय्युर है। अगर एक तादाद कम होती है तो दूसरी भी कम होती है, अगर एक बढ़ेंगी तो दूसरी भी बढ़ेंगी। इस तगय्युर को, इस तनासुब को हम कहते हैं मुस्तकीम तनासुब। याद रखिए, और इसको तगय्युर यानी मुस्तकीम तगय्युर भी आप कह सकते हैं। तो इसी तनासुब का यहां पर इस्तेमाल किया। अब देखिए, जैसे मैंने चाय और शक्कर की पत्ती, शक्कर और चाय की पत्ती का मैंने आपको मिसाल दिया था। उसमें मैंने बोला था कि 3 चम्मच शक्कर लगती है तो 1 चम्मच चाय की पत्ती लगती है। अगर 6 चम्मच शक्कर लगेगी तो 2 चम्मच चाय की पत्ती यहां पर लगेगी। तो शक्कर की चम्मच की तादाद यहां पर, शक्कर की चम्मच की तादाद अगर बढ़ चुकी है तो चाय की पत्ती की तादाद भी बढ़ेगी। इसे कहते हैं हम मुस्तकीम तगय्युर। ठीक है, या मुस्तकीम तनासुब। अब माकूस तनासुब क्या होता है। तो माकूस तनासुब आप देखेंगे यहां पर स्टूडेंट बच्चों के, अगर मैं 60 किलोमीटर, ये तो मुस्तकीम बताया मैंने, स्पीड से अगर मैं गाड़ी चलाऊं 60 किलोमीटर फी घंटा, 60 किलोमीटर फी घंटे की स्पीड से अगर मैं गाड़ी चलाता हूं तो मैं 2 घंटे में पहुंचता हूं जहां पर भी मुझे जाना है, एक मुकाम पर जाना है। लेकिन अगर मैं 120 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चलाऊं तो मैं 1 घंटे में पहुंच जाता हूं। ये क्या हुआ, मैंने स्पीड बढ़ाया तो मुझे टाइम कम लगा। मतलब यहां पर एक तादाद जो बढ़ी तो एक कम हो गई। यहां पर समझ में आया मैं क्या बताया हूं। अगर मैं यहां पर 30 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से अगर जाता हूं तो मुझे 3 घंटा लगेगा। बात समझ में आई। कितना लगेगा, 3 घंटा। मतलब मैंने यहां पर क्या किया, इसको कम किया तो ये बढ़ गया। तो ऐसे ही यहां पर ये जो तनासुब कहलाता है इसे हम कहते हैं माकूस तनासुब। माकूस तनासुब में एक चीज घटती है तो दूसरी चीज जो है वो बढ़ती है। इसको भूलिए मत। मुस्तकीम तनासुब में एक चीज बढ़ेगी दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। तो थोड़ा बेसिक पढ़ाना जरूरी था आपके लिए, इसलिए यहां पर मैंने ये बेसिक आपको
पढ़ा दिया है। चलिए अब हम सवाल की तरफ देखते हैं। जो हमारा सवाल सामने रखा हुआ है आप देखेंगे इसको, तो ये सवाल को हम यहां पर पढ़ेंगे। तो जेल में दिए हुए आदाद की जोड़ी में से पहले अदद, अब देखिए यहां से नंबर है तो पहला अदद ये होगा, दूसरा अदद ये होगा, राइट। तो पहला अदद 72 है, दूसरा अदद 60 है, को मुख्तसर तरीन सूरत में लिखिए। तो चलिए पहला लिखते हैं हम, तो 72 से 60 की निस्बत, ठीक है। तो अब हम पहले यहां लिखेंगे 72, निस्बत को हम बटे में लिखते हैं, बटे 60। अब देखिए आपको इसको मुख्तसर करना है, मतलब तकसीम करना है, और तकसीम करने में आप बहुत परेशान हो जाते हो। तो तकसीम में परेशान नहीं होना है, देखना है दोनों कौन से पाड़े में आते हैं। तो 12 पंजे 60, 12 छंग 72 होता है कि नहीं होता है। तो मैं इसको इस तरह लिख देता हूं, 12 ज़रब 6, क्योंकि 12 छंग 72 होता है और 12 पंजे 60 होता है। 12 12 काट दूंगा तो मुझको मिलेगा 5/6, यानी मेरी निस्बत आ गई 72 से 60 की जो निस्बत है वो है 5/6। इसको हम लिख सकते हैं 5/6। समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, 38 से 57 की निस्बत। तो मैं 38 को ऊपर लिखूंगा क्योंकि पहले अदद को मुझे ऊपर लिखना है और दूसरे अदद को नीचे लिखना है। अब 38, तो आपको पहाड़े याद होना चाहिए, दोनों कौन से पहाड़े में आते हैं। तो 19 दूनी 38 होता है, आप देखिए यहां पर, और 19 तिया 57 होता है। तो मैं 19 को काट दूंगा तो यहां पर बचेगा 2/3। तो मैं इसको लिख सकता हूं मुख्तसर तरीन सूरत, यानी 2/3। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ रहा हूं कैसे कर रहा हूं मैं। अब तीसरा सवाल देखेंगे, 52 से 78 की निस्बत, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से कर रहा हूं, आपके तरीके से इसको काट रहा हूं, ठीक है। आपने काट दिया, मैं आपको बड़ा पाड़ा नहीं आता, और बड़ा पाड़ा या छोटा पाड़ा ले लीजिए। तो आप यहां पर देख लिए 2 से काटता हूं, 2 तिया 6 और 1 बचा 2 नवा 18। उम्मीद करता हूं आपको समझ गया होगा। यहां 1 हासिल का आ गया तो 2 नवा 18, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 छंग 12। तो हमारे पास आया 26/39। अब देखिए ये 3 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, तो दोनों एक पाड़े में नहीं आते कभी भी, ये दोनों एक पाड़े में नहीं आएंगे। तो हमारा जो जवाब रहेगा बच्चों वो रहेगा 26/39, क्योंकि ये दोनों किसी भी पाड़े से नहीं कटते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जवाब हो गया। तो इस तरह आप काट के भी कर सकते हो, तकसीम करके भी कर सकते हो, और जैसे मैंने बताया आप इस तरह पहाड़ा लिखकर भी उसको तकसीम कर सकते हो। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा ये तो आसान था, आप छोटी क्लासों में भी आपने तकसीम करके आया है। अब यहां पर जो देखिए पहला सवाल हम करते हैं अच्छी से एकदम, 700 रुपये से हमको निस्बत मालूम करना है, किसकी, 308 रुपयों की निस्बत मालूम करना है। अब 700 रुपये से 308 रुपये की निस्बत आप किस तरह मालूम करेंगे, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए ये रुपये है, ये रुपये है। अगर इकाई मसावी है, इकाई मसावी होना जरूरी है, हाँ ये जुमलों को याद रखिए, इकाई मसावी होना चाहिए। अब इसकी इकाई है ओ रुपया, इसकी भी इकाई है रुपया, ओके। चलिए अब दोनों की इकाई सेम है तो हम लिखते हैं इस तरह 700/308। अब इसको हम तकसीम करेंगे। तो अगर आपको बड़ा पाड़ा नहीं आता है तो आप छोटे पाड़े से भी इसको तकसीम कर सकते हो, ओके। तो चलिए मैं इसको छोटे से पाड़े से तकसीम कर रहा हूं। तो 2 एका 2, ठीक है, यहां 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। तो मैं इसको यहां काट के यहां लिख देता हूं 154, और फिर 2 तिया 6, 1 बचा, 2 पंजे 10 और 350 लिख दिया। अब ये और तकसीम होता है तो और तकसीम करेंगे, एक ही अंदर मत घुसाइए, आप अलग अलग तकसीम कर सकते हैं। अब देखिए 2 साती 14, 1 बचा, फिर 2 साती 14, फिर 2 एका 2, 1 बचा तो 2 15 हो जाएगा, 2 साती 14, फिर यह 1 बचा, 2 पंजे 10। तो ये हो जाएगा 175/77। अब आप गौर कर, अब इसको काटेंगे तो मैं 7 से काट रहा हूं, 7 एका 7, 7 एका 7, 7 दूनी 14, 3 बचेगा यहां पर, 7 पंजे 35। तो हमारे पास आ जाएगा 25/11। अब देखिए ना 25 और 11 किसी के पाले में नहीं आता, तो हमारी जो निस्बत बन जाएगी 700 रुपये से किसकी निस्बत,
308 रुपयों की निस्बत जो हो जाएगी हमारे पास, वो हो जाएगी 25/11। ये आपका पूरे सवाल का जवाब हो गया। चलिए दूसरा करते हैं हम। तो दूसरा हमारे पास है 14 रुपये और 12 रुपये 40 पैसे। अब इसको हम किस तरह करेंगे? तो 14 रुपये, मैंने क्या कहा था, इकाई मसावी होना जरूरी है। अब इसकी इकाई रुपये है और इसकी रुपये है, लेकिन इसकी पैसे है, तो हम पैसों को जो है ना वो रुपयों में तब्दील करेंगे। तो 1 रुपया बराबर 100 पैसे, 1 रुपया बराबर 100 पैसे। तो चलिए अब इसको अब आगे हल करते हैं। तो हम लिखेंगे 14 रुपये, मैं आर लिख रहा हूं इसको, रुपयों को, तो यहां पर हो जाएंगे 14 ज़रब 100। मैंने क्या किया, 14 रुपयों को पैसों में तब्दील किया। सबको ही बदलना पड़ेगा हमको, सबकी इकाई एक जैसी करने के लिए हम सबको पैसे में तब्दील कर दोगे, तो ये हो जाएंगे 1400 पैसे। पी लिखता हूं इसको, ठीक है। अब हमारे पास है 12 रुपये प्लस 40 पैसे, इतने ही ना हमारे पास। तो 12 को हम लिखेंगे 12 ज़रब 100 और जमा करके 40 पैसे। तो 40 को हम ज़रब 12 ज़रब 100, 12 रुपये को पैसों में तब्दील कर दिया। अब क्या करेंगे, 40 पैसे तो ऐसे ही है, तो वो 40 ऐसे ही रहेगा। तो हमारे पास आ जाएंगे 1240 पैसे। ये पहले से 40 पैसे थे, उसको तब्दील करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो हमने तब्दील 12 रुपये को किया और 14 रुपये को किया, ठीक है। अब हमारे पास दो निस्बत आ गई, कौन सी? एक आई 1400 बटे 1240। अब आप इसको तकसीम कर सकते हो आसानी से, थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूं। अब इसको तकसीम करने के लिए आप क्या करोगे, एक जीरो पहले यहां से कट कर दीजिए, एक जीरो यहां से कट कर दीजिए, तो आपके पास बचेगा 140 और बटे 124। आप किसके पाले में आते हैं, ये आपको यहां पर गौर करना है। तो मैं 4 से काट रहा हूं, 4 तिया 12, 4 एका 4, मैंने काट दिया, 4 तिया 12, 2 बचेगा, 4 पंजे 20। तो मेरे पास क्या आएगा, 35/31। और आप गौर करोगे तो ये मजीद तकसीम नहीं होता है, तो हमारी निस्बत जो बनेगी 35/31। तो ये आपका जो है जवाब आ जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ गया होगा मैंने किस तरह इसको किया। इकाई आपको मसावी करना जरूरी है। इसकी इकाई 12 रुपये थी, इसकी रुपये थी, इसकी पैसे थी, तो मैंने रुपयों को पैसों में तब्दील कर दिया। तीसरा सवाल देखते हैं हम। हमारे पास तीसरा सवाल है, यहां करता हूं मैं। चलिए, 5 लीटर और 2500 मिलीलीटर, 5 लीटर 2500 मिलीलीटर। चलिए इसको कैसे करेंगे। अब देखिए, मिलीलीटर छोटा होता है, लीटर बड़ा होता है, तो 1 लीटर बराबर जो होता है 1000 मिलीलीटर होता है। आपने जब दूध या कुछ लेने जाते होंगे तो आप देखते होंगे, तो जो 1 लीटर देता है वो 1000 मिलीलीटर होता है ना, एक नाप में। तो हम यहां पर पहले 5 लीटर को तब्दील करेंगे, तो 5 लीटर बराबर 5 ज़रब 1000 से इसको अगर आप ज़रब करते हो तो ये मिलीलीटर में तब्दील हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे मिलीलीटर, ठीक है। दूसरे को हम तब्दील करेंगे 2500 मिलीलीटर, तो वो ऐसे ही रहेगा। तो दूसरी निस्बत हमारे पास मिलेगी 2500 मिलीलीटर। इसको हमको तब्दील करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो अब इसको निस्बत में लिखेंगे, तो ऊपर लिखेंगे 5000 बटे 2500। अब इसमें क्या कीजिए, आप 2 जीरो कट कर दीजिए, ऊपर बचा 50, नीचे के 2 जीरो कट कर दीजिए, ऊपर के 2 जो नीचे, तो नीचे बचा है आपको 25, और 25 एका 25, 25 दूनी 50, तो आपको निस्बत मिलेंगी 2/1। तो निस्बत में लिखेंगे 2/1। तो बच्चों ये आपका जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं इसी तरह। तो हमारे पास है 3 साल 4 महीने। चलो लिख लेता हूं मैं सवाल को। चौथा सवाल, 3 साल 4 महीने, ठीक है। और दूसरा है 5 साल 8 महीने। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। अब इसमें से देखना छोटी इकाई कौन सी है, तो महीने छोटे होते हैं, साल बड़ा होता है। तो 3 साल को हम महीनों में तब्दील करेंगे और 5 साल को भी महीनों में तब्दील करेंगे। तो लिखेंगे 1 महीना बराबर, सॉरी 1 साल बराबर, क्योंकि हम साल को महीने में तब्दील कर रहे हैं ना, तो हमको यहां पर लिखना है 1 साल
बराबर कितने महीने होते हैं? 12 महीना। एक साल बराबर 12 महीना। तो अब इसको तब्दील करने के लिए लिखेंगे 3 साल जमा 4 महीने। जो महीने हैं उसको हमको जमा करना है, ठीक है। तो 3 को अब हम 12 से जरब करेंगे और उसमें 4 जमा करेंगे, क्योंकि महीने पहले से है, उसको बदलने की जरूरत नहीं है। 12 तिया 36 जमा 4, तो हमको मिलेगा 40 महीने। क्या मिले? 40 महीने। चलिए अब दूसरे को तब्दील करते हैं हम। 5 साल 8 महीने, ठीक है। अब इसको तब्दील करने के लिए हम क्या करेंगे? 5 साल को हम जरब करेंगे 12 से और उसमें 8 महीने जमा कर देंगे, तो हमारे पास मिलेंगे 12 पंजे 60 जमा 8, तो हमको मिलेगा 68 महीने। क्या मिलेंगे? 68 महीने। अब हमने क्या किया? सबकी इकाई को बदल दिया, एक जैसी कर लिया। ये भी महीने में हो गए, ये भी महीने में हो गए। अब इसको हम तकसीम करेंगे, तो मैं यहां पर इसको जो है तकसीम कर रहा हूं। देखिए इस तरफ यहां लाइन बना के यहां तकसीम कर देता हूं मैं। अब उसका आंसर हम लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 40 बटे, क्या लिखना है हमको? सही कर लेता हूं, 40 बटे 68। अब देखिए दोनों किसके पाड़े में आते हैं, ये हमको यहां पर गौर करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि दोनों जो है 10 चौक 40 होता है, 10 चौक 40 होता है और 17 चौक 68 होता है। यानी मैंने क्या किया? 4 के पाड़े से आप इसको तकसीम कर सकते हो। तो अब यहां पर 4 4 कट जाएगा, तो आपके पास मिलेगा 10 बटे 17 और हम निस्बत लिख सकते हैं 10 निस्बत 17। तो ये आपका यहां पर जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा यहां पर जवाब आ चुका है। अब देखिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। 3.8 किलोग्राम और 1900 ग्राम, ठीक है। अब अगले 2 सवाल आप अपनी मर्जी से कीजिए, इसको आप होमवर्क समझ लीजिए, 5वां और 7वां। तो आपको मालूम होगा कि 1 ग्राम बराबर, मैं लिख देता हूं यहां पर, 5वें सवाल के लिए आप लेंगे 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, ठीक है। और छठा जो है उसमें आप लिखेंगे, क्या है हमारे पास के 3 सेकंड 7 मिनट 5 सेकंड 5 मिनट 6 सेकंड। तो आप लिखेंगे 1 घंटा, मिनट बराबर 1 मिनट है ना, घंटा नहीं है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो आप लिखेंगे 1 मिनट बराबर 60 सेकंड और इसको आप तब्दील कीजिए, आपका जवाब जो है वो आ जाएगा जैसे मैंने बताया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।